नमस्कार दोस्तों। तो कैसे आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। अब आज हम देखेंगे, देखिए इसके पहले क्लास में हमने देखा था स्वपोषण, ठीक है, स्वपोषण के बारे में देखा था। साथ ही साथ हमने उदाहरण के बारे में हमने देख लिया था कि उदाहरण कौन कौन से हैं उसके हरे पेड़ पौधे। और उसके पहले हमने देखा था जैव प्रक्रम की परिभाषा के बारे में हमने देखा था। और साथ ही साथ पोषण के बारे में भी देखा था, स्वपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण। और हमारा यहाँ पे जो है क्लास एंड हो गया था। अब इसके बाद हम देखेंगे, देखिए इसके बाद हमारा जो है देखेंगे स्वपोषण कहते किसे हैं। उसके बाद हम देखेंगे विषम पोषण के बारे में। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन जो है क्लास है उसमें हम एक चीज़ बताना भूल गए। उसमें हमको बताना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हम मांसाहारी हैं और बहुत सारे बच्चे जो हैं कहते हैं हम शाकाहारी हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप ना ही मांसाहारी हैं, ना ही आप मांसाहारी हैं, ना ही आप शाकाहारी हैं। आप हैं सर्वाहारी, ठीक है। इसके बारे में हम देख लेते हैं, क्योंकि देखिए जब हम भी थे तो हमको भी लग रहा था कि हम मांसाहारी हैं कि सर्वाहारी हैं। चलिए हम सर्वाहारी हैं। तो आप कौन सा है? तो आप बोलेंगे कि नहीं हम तो सर्वाहारी हैं, नहीं हम तो मांसाहारी हैं। तो ऐसा नहीं है। आप हैं मांसाहारी नहीं है, ना ही शाकाहारी है, आप हैं सर्वाहारी, ठीक है। सॉरी, हमने सर्वाहारी शायद बोल दिया था, ठीक है। आप शाकाहारी नहीं है, ना ही मांसाहारी है, आप हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी मतलब जो मिले सो लपेट लो, चबक कर खाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं शाकाहारी, ठीक है, शाकाहारी। यहाँ पे हम देखते हैं शाकाहारी के बारे में। इसको बताने के बाद आप क्लास स्टार्ट करते हैं। शाकाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी, मांसाहारी। उसके बाद देखिए शाकाहारी, मांसाहारी एक होता है। आप बस यही दो चीज़ जानते होंगे, हालांकि बहुत सारे बच्चे जानते होंगे सर्वाहारी को भी, सर्वाहारी, ठीक है। इन तीनों को हम एक मिनट में समझते हैं, ठीक है। शाकाहारी, शाकाहारी उसे कहते हैं जो साग सब्जी फल यानी कि पेड़ पौधे से प्राप्त चीज़ों को खाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? शाकाहारी। तो आप तो ये भी खाते हैं, आप बताइएगा, आप तो शाकाहारी हुए, ठीक है। उसके बाद मांसाहारी जो जीव जंतुओं को मार कर खाता हो, जैसे होता है शेर को, बाघ, ये सब बाघ, वो जो चीता होते हैं वो जंगलों में घूमते रहते हैं और जीव जंतुओं को मार कर खाते हैं, वो हो गए हमारे मांसाहारी, ठीक है। अब बताइए, आप बोलते होंगे कि नहीं हम तो मांसाहारी शाकाहारी। सर्वाहारी, सर्वाहारी में आते हैं मनुष्य, सर्वाहारी, सर्वाहारी में आते हैं मनुष्य, मनुष्य। देखिए शाकाहारी में हमारे कौन कौन से आएंगे? मांसाहारी में हमने बाघ बताया, चीता बताया, ये सब जो होते हैं किस में आते हैं? मांसाहारी। अब हमारे आते हैं शाकाहारी। शाकाहारी में हमारा जैसे बकरी हो गई, गाय हो गई, ये सब कैसे होते हैं? ये सब शाकाहारी होते हैं, ठीक है। ये सब शाकाहारी होते हैं। मांसाहारी के बारे में अपना जो है क्या होता है? बाघ शेर ये सब जो होते हैं वो होते हैं। और सर्वाहारी में मनुष्य होते हैं जो कि सब खाते हैं। साथ ही साथ हम जो हमारा कुत्ते होते हैं वो भी हो सकते हैं, क्योंकि वो दोनों खा लेते हैं, ठीक है। तो वो भी हो सकते हैं यहाँ पे जो सब खाते हो, ठीक है। अब हमने यहाँ पे बेसिक बातों को देख लिया। अब हम देखते हैं स्वपोषी पोषण के बारे में, और उसके बाद हम देखेंगे विषम पोषी पोषण के बारे में। स्वपोषी पोषण को हम क्या उत्पादन भी कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम विषम पोषी को उपभोक्ता भी कर देते हैं। इसको आप पढ़ेंगे कस्टमर एंड कंज्यूमर, यानी कि उपभोक्ता और उपभोग, उत्पादन, इन सभी चीज़ों को आप पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र में, ठीक है। उसमें आप डिटेल में पढ़ेंगे उपभोक्ता किसे कहते हैं, और उपभोक्ता के साथ साथ उत्पादन, इन सभी चीज़ों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है स्वपोषण। स्वपोषण हमने यहाँ पे देखा था स्वपोषण है स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे हमारा स्वपोषी पोषण वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन, ठीक है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात दूसरों पर या फिर दूसरों, या फिर यहाँ पे अर्थात भी लिख सकते हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं होते हैं, उसे हम कहते हैं स्वपोषी पोषण। जैसे हमने उदाहरण में लिखा था
उदाहरण हमने क्या लिखा था, उदाहरण, उदाहरण, उदाहरण में हमने लिखा था पेड़ पौधे, ठीक है, पौधे, पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, ठीक है, हरे पेड़ पौधे। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हरे पेड़ पौधे, यहाँ पे हरे पेड़ पौधे, यहाँ पे हो गया। तो अब हम देखते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं वे कैसे करते हैं। इसको पहले हम देख लेते हैं कि विषम पोषी कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद हम देखेंगे स्वपोषी पोषण के बारे में। तो ये हमारा आ जाता है विषम पोषी पोषण या विषम, ठीक है, विषम पोषी पोषण, ठीक है, पोषण, विषम पोषी पोषण, विषम पोषी पोषण के बारे में हम देखेंगे। देखिए विषम पोषी पोषण को हम परपोषी भी कह देते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है कि विषम पोषी पोषण, ठीक है, विषम पोषी पोषण। अब इसको देखते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। 3 प्रकार देखने से पहले हम इसके देख लेते हैं परिभाषा। जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ठीक है, जो अपना भोजन, जो अपना भोजन स्वयं, ठीक है, स्वयं स्वयं नहीं बनाते हैं, अर्थात 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 वे दूसरों पर निर्भर होते हैं, वे विषम पोषी पोषण कहलाते हैं, ठीक है, कहलाते हैं या कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया। जब हम लिख रहे होते हैं तो आप चाहें तो वीडियो को जो है फास्ट कर सकते हैं, क्योंकि लिखने में समय थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, ठीक है। तो आप वीडियो को वहाँ पे फास्ट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम समझाते हैं तो आप समझेंगे तो आपको जो हम लिखते हैं उसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप समझ लेंगे तो उसको अपनी भाषा में लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो गया, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं अर्थात दूसरों पर निर्भर नहीं होते हैं, उसे हम कहते हैं स्वपोषी पोषण। जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं अर्थात वो दूसरों पर निर्भर होते हैं, उसे हम विषम पोषी पोषण या परपोषी कह देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके उदाहरण में हम ले लेते हैं, जैसे बहुत सारे लोग लिख देते हैं मनुष्य, ठीक है, उदाहरण में मनुष्य बहुत सारे लिख, लेकिन देखिए उदाहरण में हम लिख देते हैं मनुष्य, लेकिन इसमें जब 3 टाइप भी आते हैं, क्योंकि इसमें 3 टाइप होता है, विषम पोषी पोषण 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, पहले क्लास से हम बता रहे हैं कि परजीवी पोषण, मृतोपजीवी और प्राणी संपोषण। तो इसमें जब 3 टाइप के होते हैं तो मनुष्य तो हमने उदाहरण लिख दिया, साथ ही साथ हम जब वो तीनों टॉपिकों को देखेंगे, परजीवी और उसके बाद मृतोपजीवी, इन सभी को, तो उसके भी उदाहरण को आपको इनरोल करना होगा, क्योंकि एग्जाम में आपको विषम पोषी के साथ शायद ही पूछे, क्योंकि उसमें पूछेगा बताइए इसमें परजीवी पोषण के उदाहरण कौन से हैं, यानी ये कौन से जीव हैं, ठीक है। तो उसमें आपको बताना होगा, उसमें ऑप्शन बहुत सारे दिए होंगे, जिसमें एक जोग भी होगा और साथ ही साथ जो भी होगा, तो जो सही हो या फिर जो भी दिया होगा उसमें आप ऑप्शन मार सकते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं, अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है 3। ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स, ठीक है। अब हम लिख देते हैं यहाँ पे परजीवी, पहले परजीवी पोषण। परजीवी पोषण के बारे में हम पढ़ते हैं। परजीवी पोषण किसे कहते हैं, परजीवी पोषण उसे कहते हैं, देखिए, जो अपना भोजन दूसरे जीव से प्राप्त करता हो लेकिन उस जीव को मारता न हो, उसे हम कहते हैं परजीवी पोषण कहते हैं, ठीक है। परजीवी पोषण में जैसे हमारे बालों का जू और जो पानी में रहते हैं जोक हमें मारते नहीं हैं, बल्कि वो अपना भोजन हमसे प्राप्त करते हैं परजीवी पोषण में। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं परजीवी पोषण, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट में आपको लिख देते हैं हमारा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा, जो अपना भोजन दूसरे जीव से प्राप्त करता हो
लेकिन उस जीव को, यानी कि जिस जीव से वो प्राप्त कर रहा है भोजन, उस जीव को मारता न हो, ठीक है, मारता न हो या फिर मारता नहीं है, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। परजीवी पोषण कहते हैं। आप इसे याद कैसे करेंगे इसको समझिएगा। देखिए, परजीवी, पर मतलब पर, यानी कि दूसरों पर हाथ दिखाते हैं, पर तुम जानो, पर यानी दूसरे। आप दूसरों पर हाथ दिखा रहे हैं, यानी कि समझिएगा वो दूसरों को, पर जहाँ भी देखा हो, परजीवी मतलब परजीवी पोषण, यानी कि वो दूसरों पर निर्भर होगा, लेकिन वो उस जीव को मारता नहीं होगा, क्योंकि ये निर्भर जीव है। देखिए, जो अपना भोजन दूसरे जीव से प्राप्त कर रहा है तो निर्भर ही है, ठीक है, और उसे मारता ना हो, क्योंकि जब वो मार देगा जीव तो फिर दोबारा कहाँ से प्राप्त करेगा। हालांकि उस जीव से ना प्राप्त करके किसी और जीव से प्राप्त करेगा ही, किसी न किसी जीव से। यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे हम कर देते हैं इसको डिलीट। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ले सकते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे मृतोपजीवी के बारे में, और उसके बाद हम देखते हैं प्राणी संपोषण के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। यहाँ पे आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके उदाहरण में आप लिख सकते हैं। इसके उदाहरण भूल गए, वो हालांकि भूले क्या, आपको बताया ये जोक लिख सकते हैं, जू लिख सकते हैं, इन सभी चीज़ों को आप लिख सकते हैं। यहाँ पे हो गया आपको, यहाँ पे हमारा हो गया परजीवी के बारे में, हम देखेंगे मृतोपजीवी के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे प्राणी संपोषण के बारे में, उसके बाद क्लास को करेंगे एंड, और इसके अगले क्लास में हम देखेंगे स्वपोषण, जो कि हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं या कैसे बनाते हैं। और उसके बाद हम अगले क्लास में पाचन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसी में हम पाचन के बारे में, पाचन के बाद हमारा जो स्टार्ट होगा, हमने वाहन को खरीद कर लाया, उसके बाद उसमें क्या भराया, पेट्रोल आने की भगवान जब यहाँ पे धरती पे दिए तो हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा हमने प्राप्त कर ली है, लेकिन बार बार ऊर्जा चाहिए तो हमने उसके लिए हमको श्वसन बनाया कि हाँ भैया लो, बार लो, ये भी एक प्रकार का पोषण ये है। तो हम उसके बाद पढ़ेंगे पाचन के बाद हम पढ़ेंगे श्वसन, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे परिवहन, एक स्थान से दूसरे, यानी कि भोजन का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। उसके बाद हम पढ़ेंगे उत्सर्जन, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कि पर पोषण के बारे में देख लिया। अरे हाँ, परजीवी पोषण, परजीवी पोषण, पर पोषण में भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे रहते हैं मृतजीवी पोषण, ठीक है। मृतजीवी पोषण के बारे में देखेंगे। मृतजीवी पोषण के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे मृतजीवी पोषण, वे जीव जो अपना भोजन सड़े गले या मरे, जो मर गए हैं जीव, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे हम कहते हैं मृतोपजीवी पोषण कहते हैं, ठीक है। मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। जो जीव अपना भोजन सड़े या मरे, ठीक है, मरे सड़े गले, ठीक है, सड़े गले मरे जीवों से, ठीक है, जीवों से, जो जीव अपना भोजन सड़े गले या फिर मृत जीवों से प्राप्त करते हैं, जो जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है, भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं करते हैं, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं या फिर मृतोपजीवी पोषण कहते हैं, ठीक है। मृतजीवी कहते हैं, ठीक है, मृतजीवी ही कहते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं मृतजीवी पोषण। इसका उदाहरण हम लिख सकते हैं, जैसे हमारे हो गए जीवाणु और क्या हो गए, कवक। उदाहरण में हमारे हो जाएंगे जीवाणु और कवक, ये हो गए। देखिए, आप सभी को ये जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं बहुत ही सिंपल लग रहा होगा, लेकिन आप एक बार किताब को कॉपी को बंद कीजिएगा और साथ ही साथ इसे रिकॉल कीजिएगा। आपको देखेंगे कि आपको कुछ नहीं याद है,
ठीक है। तो आप जो टॉपिक को या फिर आप कहते हैं कि जिन भी लोगों को या फिर जिस चीज़ को आप बहुत ही आसानी से या उसे हल्के में लेते हैं, वही आगे चलकर बहुत ज़्यादा गंभीरता पैदा कर देता है। ठीक है, गंभीरता ला देता है जीवन में आपका। अब हम देखते हैं प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण में हम आते हैं हम, यानी कि मनुष्य। तो प्राणी संपोषण किसे कहते हैं, इसे देखते हैं। प्राणी संपोषण, आप चाहें तो परजीवी पोषण को ये नाम दे सकते हैं, यानी कि हम विषमपोषी पोषण में उसको हम 1 2 में बांट सकते थे, तो वैसे भी ठीक है। तो यहाँ पे भी नाम दे सकते हैं प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण, ठीक है, प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण में हम देखेंगे वे पोषण, ठीक है, वे पोषण या वे जीव जो अपने भोजन को जटिल व तरल पदार्थों के रूप में ग्रहण करते हैं, उसे हम कहते हैं प्राणी संपोषण। ठीक है, क्या कहते हैं, वे जो अपना भोजन, वे जीव या वे पोषण, ठीक है, वे जीव जो अपना भोजन, ठीक है, अपना भोजन जटिल व तरल पदार्थों के रूप में, ठीक है, या फिर जटिल व तरल रूप में भोजन को ग्रहण मतलब खाते हैं, ठीक है, खाते हैं, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। ठीक है, प्राणी संपोषण कहते हैं। यदि आप सभी को कोई भी शब्द नहीं समझ में आया कि हाँ ये शब्द क्या लिखा हुआ है, तो हमने लिखा हुआ है वे जीव जो अपना भोजन जटिल व तरल रूप में या फिर पदार्थों में भोजन ग्रहण करते हैं, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। इसमें हम आपको उदाहरण में मनुष्य लिख सकते हैं, और क्या उदाहरण में आप मनुष्य लिख सकते हैं। साथ ही साथ एग्जाम में पूछता है इसमें से कौन प्राणी संपोषण है, तो उसमें दिया रहेगा मनुष्य नहीं दिया रहेगा, उसमें दिया रहेगा अमीबा। तो अमीबा आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने सबसे पहले आया तो हमने देखा शाकाहारी, मांसाहारी, और देखा हमने सर्वाहारी के बारे में जाना। उसके बाद हम स्वपोषी पोषण के बारे में जाना कि हाँ स्वपोषी पोषण किसे जो है स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, साथ ही साथ उसके उदाहरण देखें। उसके बाद हम देखें विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण में 3 टाइप, परजीवी, मृतोपजीवी। उसके बाद हमने देखा प्राणी संपोषण, तीनों को उदाहरण देखें। यदि आपको क्लास 10th बायोलॉजी के किसी भी चैप्टर में, किसी भी टॉपिक में आपको डाउट रहता है या फिर कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम उसका एक फुल डिटेल वीडियो जिसमें परिभाषा आपको बहुत ही आसानी से याद करा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ाएंगे आपको स्वपोषी पोषण कहते किसे हैं, फिर से बताएंगे। और साथ ही साथ हम उसमें हम देखेंगे कि भोजन जो है, पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं या कैसे बनाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।